आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पल्लव वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। पल्लव वंश से सवाल ज़रूर बनते हैं क्योंकि इनका आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पल्लव वंश के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ये सारे MCQ मैं तमिलनाडु बोर्ड की किताब से बना रही हूँ। साउथ के जो वंश हैं सब वहीं से सवाल आते हैं, बहुत ही ऑथेंटिक बुक होती हैं वो, तो बहुत इंपॉर्टेंट MCQ हैं, इसलिए आप पूरा वीडियो को देखें और इन सबको एकदम से रट लें। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पल्लव वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। दूसरा कथन है पल्लवों की राजधानी कांची में थी। तो पल्लव वंश का संस्थापक है वो सिंह विष्णु ही था, और पल्लवों की जो राजधानी है वो कांची में थी। तो ये दोनों ही कथन एकदम सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। चालुक्य पल्लव संघर्ष का प्रारंभ हुआ था, यानी चालुक्य पल्लव संघर्ष का प्रारंभ है वो किस राजा पल्लव वंश के शासक के समय से हुआ था, वो इसमें बताना है। तो इधर चालुक्य और पल्लव संघर्ष और चोल चालुक्य संघर्ष, ये दोनों संघर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चालुक्य पल्लव संघर्ष है वो नरसिंह वर्मन प्रथम के समय से शुरू हुआ था। तो नरसिंह वर्मन प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, नरसिंह वर्मन प्रथम। और उधर चालुक्य में जो राजा था इस काल में वो पुलकेशिन द्वितीय था। यह वही पुलकेशिन द्वितीय है जिसकी लड़ाई हर्ष से भी होती है, और इधर नरसिंह वर्मन प्रथम से भी होती है। तो नरसिंह वर्मन प्रथम को चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय हरा देता है, और इसके उपलक्ष्य में वह एक बहुत महत्वपूर्ण उपाधि धारण करता है, कांची कोंड की। और कोंड का मतलब होता है विजेता। तो यानी कांची को जीतने वाला कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। और किसको हरा के जीता? नरसिंह वर्मन प्रथम को। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा आपका महेंद्र वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम नहीं, महेंद्र वर्मन प्रथम, ऑप्शन ए। तो ये कांची कोंड की उपाधि लेता है पुलकेशिन द्वितीय महेंद्र वर्मन प्रथम को हराकर, और इसी के समय से चालुक्य पल्लव संघर्ष की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रचना है तो याद रखना है। मत्स्य विलास प्रश्न नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो मत्स्य विलास प्रश्न नामक ग्रंथ की रचना है वो किस पल्लव शासक के द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र वर्मन प्रथम, ऑप्शन ए, महेंद्र वर्मन प्रथम। अगला प्रश्न है, पल्लव चालुक्य संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन को पराजित किया। और दूसरा कथन है पुलकेशिन द्वितीय द्वारा कांची कोंड की उपाधि ली गई। तो देखो, पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन को पराजित किया था, महेंद्र वर्मन जो प्रथम था उसको पराजित किया था। इसी के इन दोनों के काल से ही चालुक्य पल्लव संघर्ष की शुरुआत होती है, और पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन प्रथम को हरा के कांची कोंड की उपाधि धारण की थी। तो ये दोनों ही कथन सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन सही हैं एकदम से। अगला प्रश्न है, वातापी कोंड की उपाधि निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक द्वारा ली गई थी? देखिए, कांची कोंड की उपाधि पुलकेशिन द्वितीय ने ली, उसने महेंद्र वर्मन प्रथम को हराया, पल्लव राजा था। तो कांची कोंड की उपाधि वो कांची को जीत के लेता है, अब उसका बदला भी तो कोई पल्लव राजा लेगा। तो जब महेंद्र वर्मन प्रथम का बेटा होता है नरसिंह वर्मन प्रथम, बहुत शक्तिशाली राजा होता है, तो फिर वो पुलकेशिन द्वितीय पर आक्रमण करता है, और फिर वो पुलकेशिन द्वितीय को हराता है और वातापी कोंड की उपाधि धारण करता है। यानी चालुक्यों की राजधानी थी वातापी, तो वातापी को जीत लेता है नरसिंह वर्मन प्रथम, तो वो वातापी कोंड की उपाधि धारण करता है। तो ये इसके पीछे कहानी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरसिंह वर्मन प्रथम। अगला प्रश्न है, किस पल्लव शासक के काल में वैनसांग ने कांची की यात्रा की थी? ये वैसे आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आसानी से कर ले जाएंगे, क्योंकि वैनसांग हर्ष के काल में आया था, और हर्ष की लड़ाई होती है पुलकेशिन द्वितीय से, और पुलकेशिन द्वितीय की लड़ाई होती है उधर महेंद्र वर्मन से, और महेंद्र वर्मन से भी होती है, फिर उसके बाद नरसिंह वर्मन से भी होती है। तो ऑप्शन में नरसिंह वर्मन है, नरसिंह वर्मन फर्स्ट है। तो ये हुएनसांग है, नरसिंह वर्मन फर्स्ट के समय आया था। कांची की यात्रा इसने नरसिंह वर्मन फर्स्ट के समय की थी, और इसने कांची की सुंदरता और भव्यता का बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नरसिंह वर्मन
प्रथम, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पल्लव स्थापत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पल्लव स्थापत्य बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है अपनी भारतीय सांस्कृतिक इतिहास में। तो पहला कथन है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया था। और दूसरा कथन है यह एकाश्मक मंदिर है। देखिए, एकाश्मक मंदिर का मतलब होता है एक ही पत्थर को काट करके पूरा मंदिर बनाया गया हो, यानी कोई पहाड़ हो उसको काट के ही उसमें पूरा मंदिर का शेप दिया गया हो, मंदिर बनाया गया हो, तो उसे एकाश्मक मंदिर कहते हैं। ये सवाल आईएएस में भी पूछा था कि ये मंदिर एकाश्मक मंदिर है या कैसे हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है, जो कॉन्सेप्ट है वो आपको नहीं छोड़ना चाहिए। तो महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण है वो नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही कराया था, और ये सभी एकाश्मक मंदिर हैं। और इसमें 5 पांडव मंदिर, द्रौपदी मंदिर, गणेश्वर मंदिर और वलियकुट्टम मंदिर, ये प्रमुख मंदिर हैं। तो ये सभी रथ मंदिर हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों ही कथन सही हैं, यानी ये एकाश्मक मंदिर भी हैं और महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण है वो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है, रथ मंदिरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें सबसे लंबा रथ मंदिर, ये औरत लिख गया है, ये गलत होगा, यहाँ पे होगा रथ होगा यहाँ पे। रथ मंदिर युधिष्ठिर का है, सबसे भारी मंदिर भीम का है, और सबसे छोटा मंदिर द्रौपदी मंदिर है, और वलियाकुट्ट का मंदिर भी इन्हीं मंदिरों से संबंधित है। तो जो वलियाकुट्टम का मंदिर है ये इन्हीं मंदिरों से संबंधित है, ये रथ मंदिरों में सम्मिलित है। वलियाकुट्टम वहाँ के स्थानीय देवता थे, तो वो भी मंदिर वहाँ पे बनाया गया है। तो ये चारों ही कथन एकदम सही है। सबसे लंबा मंदिर जो है वो सबसे बड़ा मंदिर है युधिष्ठिर का है, सबसे भारी है वो भीम का है, और सबसे छोटा मंदिर है वो द्रौपदी का है। और वलियाकुट्टम का मंदिर भी इसी से संबंधित है, और एक मंदिर गणेश मंदिर भी है। तो टोटल कितने मंदिर हो जाते हैं यहाँ पे? 8 मंदिर हो जाते हैं। तो ये आपको याद कर लेना है। तो ये सारे कथन सही हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांची के कैलाशनाथ मंदिर, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, वैकुंठ पेरुमाल मंदिर, ईश्वर मंदिर, मुकुंद मंदिर, ये सभी मंदिर किस पल्लव कला शैली से संबंधित हैं? देखिए, पल्लव स्थापत्य की 3 शैलियाँ थी, उसमें महेंद्र वर्मन शैली है, दूसरी है नरसिंह वर्मन मामल्ल शैली भी बोलते हैं जिसको, और तीसरी है नरसिंह वर्मन द्वितीय या राज सिंह शैली भी बोलते हैं इसको। तो जो राज सिंह शैली से संबंधित ये मंदिर हैं सारे। इस शैली की विशेषता क्या है कि इसमें पत्थरों का प्रयोग तो पहले भी हो रहा था, लेकिन इसमें अलग से ईंट पत्थरों का प्रयोग होने लगता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी जो अंतर होते हैं शैली में वो याद करना ज़रूरी होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न है, महाकवि दंडिन किस वंश के राजा की राज्यसभा में रहते थे? तो जो महाकवि दंडिन है ये किस वंश के राजा की राज्यसभा में रहते थे? तो ऑप्शन ए पल्लव, ऑप्शन बी चालुक्य, ऑप्शन सी चोल, ऑप्शन डी पाल। तो जो महाकवि दंडिन है वो पल्लव वंश से संबंधित है, पल्लवों के राज्यसभा में रहते थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सब पल्लव वंश के संबंध में महत्वपूर्ण कथन थे। इसमें मैंने इस वीडियो में ही बहुत सारी जो कल्चरल वाला पार्ट है वो कवर करने की कोशिश की है, लेकिन एक बार और मैं कल्चरल का पार्ट इसका अलग से डिस्कस करूँगी। तो तब तक आप खूब सारे MCQ करें। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू।